Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, will it require the same time for a launch to cover a distance of 1 kilometer up and down a river? Okay. The speed of the water current is 2 kilometer per hour, and on the lake in stagnant water, if the speed of the launch relative to the water is 8 kilometer per hour in both cases, if the answer is negative, find the ratio of the time taken in two cases. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हम वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? वेक्टर रिजोल्यूशन लिख सकते हैं, या फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी की आपको वेक्टर क्वांटिटी, और हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए हम वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द बी। बी मतलब बी आपका रेस्ट पर है, मतलब बी आपका मूव कर रहा है, लेकिन जो आपका ऑब्जर्वर है जो वेलोसिटी ऑफ ए को मेजर कर रहा है वो आपका बी पर है, और बी पर जो अगर वो भी बी पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। वो बी को क्या जीरो पर देखेगा। तो बी पर बैठ के हम अगर ए की वेलोसिटी को मेजर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। हम यहाँ पर ये क्वेश्चन हम इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन बोला कि विल इट रिक्वायर द सेम टाइम फॉर ए लॉन्च टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अप एंड डाउन ए रिवर। ओके, देखिए ये आपके मान लीजिए रिवर है, दिस इज अवर रिवर, ये क्या हमारी रिवर है। अब उसने बोला कि अप एंड डाउन में क्या सेम टाइम लेगा टू लॉन्च 1 किलोमीटर अप एंड डाउन। ओके, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी डिस्टेंस आपको 1 किलोमीटर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन की हुई है। ये डिस्टेंस आपको 1 किलोमीटर गिवन की है। द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर, वाटर मतलब स्पीड ऑफ रिवर लिख लीजिए इसको। स्पीड ऑफ रिवर आपका कितना हो जाएगा, या फिर वाटर लिख सकते हैं। ये आपका कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर है। ओके, and on the lake the speed of water current is 2 kilometer per hour, and on a lake in stagnant water if the speed of launch relative to the water is 8 kilometer per hour. Okay, यहाँ पर हमका स्पीड ऑफ क्या दिखा है? लॉन्च की स्पीड हमें दी गई है कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हमें गिवन है। और इन स्टेगनेंट वाटर इन बोथ केसेस इफ द आंसर इज नेगेटिव। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है? स्टेगनेंट वाटर मतलब होता है आपका स्टेशनरी वाटर। जो आपका लेक है, लेक का पानी क्या होता है? स्टेशनरी होता है, और रिवर आपका फ्लो करता है। ओके, तो हमें यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब क्या होगा, जब आपका ये, पहले हम किस केस की बात कर रहे हैं? पहले हम बात कर रहे हैं जब आपका रिवर है। पहले हम बात कर रहे हैं रिवर है। रिवर मतलब यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगी? यहाँ पर काउंट डाउन होगी। ओके, तो इस केस में पहले हम यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करते हैं। देखिए जब क्या करेगा, आप क्या करेगा? देखिए रिवर की वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है। रिवर की वेलोसिटी आपकी क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में है। और आपकी लॉन्च की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। ओके, लॉन्च की वेलोसिटी भी देखिए इस डायरेक्शन में है, अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो कितना टाइम लेगा? इस केस में हम टी ए बोल देते हैं उसे। टी ए, टी ए कितना होगा? टी इजिकल टू टाइम इजिकल टू डिस्टेंस डिवाइडेड वेलोसिटी। डिस्टेंस देखिए इसको 1 किलोमीटर कवर करना है, डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है इसकी? देखिए 2 किलोमीटर, तो इसकी रिवर की वेलोसिटी है, प्लस वीएल की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लॉन्च भी क्या हो जाएगा? इस पर ऐड हो जाएगा। तो हम कितना लिख सकते हैं? 2 + 8 कितना हो जाएगा आपका? 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, 1/10 ये कितना हो जाएगा आपका? 1/10 आवर लिख सकते हैं। ये आपका टाइम आ गया। ओके, अब देखिए टीवी, टीवी क्या लिख रहे हैं हम? देखिए टी ए तो था जब हम रिवर के फ्लो के साथ मूव कर रहे थे। अगर हम क्या कर रहे हैं, अब डाउन अप स्ट्रीम जा रहे हैं, अप स्ट्रीम अगर हम मूव कर रहे हैं, यानी कि रिवर का फ्लो आपका इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, और हम लॉन्च को अपोजिट डायरेक्शन में ले आ रहे हैं, तो देखिए कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा आपका, डिस्टेंस तो आपकी 1 किलोमीटर रहेगी, डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लॉन्च क्या है? 8 किलोमीटर है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इस केस में आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 8 - 2 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका टोटल टाइम आएगा वो कितना आएगा? 1/10 + 1/6। क्या लिख सकते हैं इसको हम? 1/10 + 1/6 यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 30 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3, और ये आ जाएगा आपका 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8/30। 8/30 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/15 और। ओके, तो ये आपका क्या आएगा? टाइम टेकन। ये क्या आ गया? टाइम टेकन जब वो क्या कर रहा है? किसी रिवर में फ्लो कर रहा है। रिवर में फ्लो कर रहा है मतलब वाटर आपका क्या है? स्टेशनरी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रिवर की कुछ वैल्यू है। अब देखिए अब हम सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में उसने बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ लॉन्च रिलेटेड इन बोथ केसेस, हमें क्या बताना है यहाँ पर? वेलोसिटी सॉरी यहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड, कैलकुलेट रिक्वायर्ड करना है। तो अब देखिए अब हम करते हैं लेक की बात करते हैं। लेक यानी कि आपका स्टेशनरी वाटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितना टाइम यहाँ पर कैलकुलेट होगा। यहाँ पर हम टाइम लिख सकते हैं। देखिए टाइम क्या होगा आपका? डिस्टेंस डिवाइडेड वेलोसिटी।
1 किलोमीटर नीचे जाना है, फिर 1 किलोमीटर ऊपर आना है। यहाँ पर लिखा है ना 1 किलोमीटर अप एंड डाउन इन रिवर, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कितनी हुई आपकी, डिस्टेंस इस बार आपकी 2 किलोमीटर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी सिर्फ लॉन्च की होगी, किसकी वेलोसिटी होगी, लॉन्च की होगी, क्योंकि यहाँ पर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये टाइम कितना आ गया आपका, 1/4 आवर आ गया। कितना टाइम आ गया आपका, 1/4 आवर आ गया। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि विल इट रिक्वायर द सेम टाइम इन बोथ द केसेस, तो हम बोलेंगे कि टाइम दोनों केसेस में क्या है आपका, डिफरेंट टाइम आया है, तो सेम टाइम क्या होगा, नहीं होगा। ओके, और फिर क्वेश्चन में उसने बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इन टू केसेस, दोनों केसेस में हमें रेशियो ऑफ टाइम टेकन यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए टाइम टेकन इन रिवर, रिवर के केस में आपका टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन केस ऑफ अवर लेक, लेक के केस में हमारा टाइम टेकन, हम यहाँ पर इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो ये आपका देखिए कितना लिख सकते हैं, रिवर के केस में आपका कितना था, 4/15 आवर आया था, और रिवर के केस में आपका कितना था, यहाँ से 1/4 आया हुआ था। ओके, तो अगर हम देखिए इसको यहाँ पर से सॉल्व करें, तो ये आपका देखिए कितना आ रहा है, 16/15 आ रहा है, यानी कि हम इसको 1.07 आवर लिख सकते हैं। कितना आ गया आपका, 1.07 आवर विल बी द टाइम, ये आपका टाइम हो जाएगा कितना, 1.07 विल बी द रेशियो ऑफ देयर टाइम। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या है, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।